जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में आज एक नई तरह की चर्चा हो गई, वो ये कि पिछले सरकार में तथाकथित पीएससी घोटाले की जांच जो है अब सीबीआई करेगी। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है, जिसपे सूबे की जो सियासत है वो बेहद ही गर्मा चुकी है। दरअसल लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का बड़ा आरोप लगा। तात्कालिक प्रधानमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जांच का ऐलान चुनावी सभा में किया और अब जब है सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है, इस पे सियासत भी प्रदेश में खूब होने लगी। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को आश्वस्त करता हूं, जो भी इसके दोषी है, मेरे नौजवान लिख के रखो, जो भी इनके दोषी है, भाजपा सरकार बनते ही उन पर कठोर कार्रवाई होगी। पीएम मोदी का ये भाषण 30 सितंबर 2023 का है, जब विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने सीजीपीएससी में हुई गड़बड़ियों को लेकर युवाओं को कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। अब देश में बीजेपी की सरकार है और मुखिया है विष्णुदेव साय। इसी साल 3 जनवरी को कैबिनेट बैठक में इस मामले की सीबीआई से जांच कराने का फैसला किया गया। 25 अप्रैल को अधिसूचना के साथ सभी फाइल्स को सीबीआई को सौंप दिया गया। अब हाल ही में पूरे मसले की जांच शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो यहाँ के युवाओं के साथ पीएससी में जो घोटाले हुए हैं तो उसकी सीबीआई द्वारा जांच होगी और दोषीदार लोगों पर कार्रवाई होगी। और आज मैं एक गौरव के साथ बताना चाहता हूं कि सीबीआई अपनी जांच प्रारंभ कर चुकी है और बहुत शीघ्र जो दोषीदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगे। एक के बाद एक भ्रष्टाचार के साथ बीजेपी ने कांग्रेस का नाम जोड़ा। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी का। सीजीपीएससी को लेकर क्या है आरोप? साल 2023 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। सीजीपीएससी ने 2021 में हुए राज्य के 12 विभागों के लिए 170 पदों पर चयन सूची जारी की। इस चयन सूची में आरोप लगा कि अधिकारियों ने अपने करीबी या रिश्तेदारों को जगह दिलाई, जिनमें पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष समेत कई प्रभावशाली लोग शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी ने तब इस मामले को लेकर जमकर हंगामा बरपाया था। राज्य में सरकार बदलने के बाद राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में तत्कालीन पीएससी अध्यक्ष टाउन सिंह सोनवानी, पीएससी के तत्कालीन सचिव जीवन किशोर थ्रू, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आयोग में पदस्थ अधिकारी और राजनेताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। बाद में सीबीआई को ट्रांसफर किए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी। अब छत्तीसगढ़ में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। 15 जुलाई को कई आरोपियों के घर ऑफिस में छापेमार कार्रवाई की। इधर सियासत ने करवट बदली और एक बार फिर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरना तो चाहती है, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रही है कि जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जांच तो हो रही है, जांच का जो निष्कर्ष आएगा आप सबके सामने हो जाएगा। बहुत लोगों की मांग थी कि जांच हो, हम लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। जांच में जो सच होगा सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सब संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जांच होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही तरीके से जांच हो और इसमें जो सच्चाई है वो सामने आएगा। प्रदेश में सियासत तो सीजीपीएससी को लेकर अपना रुख साफ कर चुकी है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। जिन अभ्यर्थियों ने तत्कालीन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इस फैसले के बाद उनके लिए जरूरी है कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिले। इसके बाद युवाओं के भविष्य की खिलवाड़ करने की हिम्मत कोई न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़।
आपने देखा कि किस तरह से जो है जांच पे जो है आंच आ चुकी है। मतलब ये कि एक तरफ सीबीआई ने जांच शुरू कर दिया, दूसरी तरफ सियासत में इस पे चर्चाएं होने लगी है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 4 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से परेश बागबाहरा जी है, पूर्व विधायक है, वरिष्ठ नेता है। परेश जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अजय जी आपका भी स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ है। बाबूलाल जी आपका भी स्वागत है। और पीएससी के अभ्यर्थी और अपनी आवाज बुलंद करने वाले, कोर्ट तक जाने वाले गौरव शर्मा भी हमारे साथ है। गौरव जी आपका भी बहुत स्वागत है। आज मैं चर्चा की शुरुआत गौरव जी आपसे करना चाहता हूं। ऐसा क्या हो गया कि सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच करनी पड़ी? संक्षेप में जरा 4 लाइन पे अपनी बातें कह दीजिए, फिर आगे मैं बढ़ूंगा इस पे। पीएससी की भर्ती को लेकर 2019 जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई तो विवाद की स्थिति बनी हुई थी और लगातार जैसे जैसे हमने देखा कि सीजीपीएससी की भर्तियों के समय लगातार नियम में संशोधन किए जा रहे थे, जैसे कि 56.13 है जिसके माध्यम से संशोधित मॉडल आंसर जारी करना, उसको हटा दिया गया। इसी प्रकार जब पहले प्री के रिजल्ट आते थे, रिजल्ट के साथ अभ्यर्थियों के नाम आते थे, वो नाम को हटा दिया गया। ऐसे छोटे छोटे चेंजेस सीजीपीएससी के भर्ती नियम में करने चालू प्रारंभ हुए। फिर क्या होता है कि अचानक कोरोना आ जाता है। कोरोना के बाद सीजीपीएससी 2020 और 2021 की परीक्षा लगभग 2-3 महीने के अंतर पे होती है और जब चयन सूची जारी होता है तो अभ्यर्थी देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके नाम संदिग्ध है और उनका नाम किसी न किसी सीजीपीएससी जैसे गरिमामय संस्थान से जुड़े हुए लोगों के परिजन थे। तो उन परिस्थितियों को देखते सीजीपीएससी को लेकर अभ्यर्थियों के अंदर एक आक्रोश था। इसके साथ ही साथ अभ्यर्थियों ने रोड पे आके और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे और न्यायालय ने इसमें अभ्यर्थियों के पक्ष में कई निर्णय भी दिए हैं। ठीक है गौरव जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं अजय जी आपके रुख कर लेता हूं। आपकी सरकार में गंभीर आरोप लगे कि साहब 2021 में एक ऐसा मामला सामने आया कि 171 पदों पे भर्ती तो हुई, लगभग मुझे जो याद है 19 लोगों की सूची जारी कर दी गई। माननीय न्यायालय तक ने कड़ी टिप्पणी की कि अगर एक साथ बल्क में अधिकारियों के, नेताओं के, रसूखदारों के बच्चे चयन होंगे तो संदेह तो होगा। बात यह संदेह का है अजय जी, अभी कोई दोषी इस पे हुआ नहीं है। अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, सीबीआई ने छापेमारी कार्रवाई कर दी, सीबीआई जांच इस पे कर रही है। सियासत क्यों हो रहा है इस पे? सबसे पहले बहुत संवेदनशील विषय पे आपने डिबेट रखी। मेरा निवेदन है 3 मिनट मुझे दीजिए, मैं दूध का दूध पानी करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ गौरव शर्मा जी खुद एक पीएससी के स्टूडेंट है, तो बहुत अच्छे से कुछ चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि पीएससी एक संवैधानिक संस्था है जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी प्रकार से डायरेक्ट किसी सरकार का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पहली बात। दूसरी तरफ पूरी तरह स्वायत्त है, वो अपने कार्यों के लिए सीधा उत्तरदायी है, पहली बात। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है अजय जी, क्या किसी राजनीतिक का परिजन होना, किसी अधिकारी का परिजन होना या रिश्तेदार होना क्या कोई अपराध है या कोई क्राइटेरिया है? अगर कोई यहाँ किसी आईएएस, में एक छोटा सा कुछ उदाहरण दे देता हूं आपको। बीएल अग्रवाल जो तत्कालीन आईएएस अधिकारी थे भारतीय जनता पार्टी के, 2 उनके सगे भाई सुमित अग्रवाल, संदीप अग्रवाल का सिलेक्शन होता है। इनके पीएससी के जो कार्यकारी अध्यक्ष थे खेलन सिंह जांगड़े, उसकी पुत्र जो थे संतन देवी जांगड़े, उसका सिलेक्शन होता है। समीर मिश्रा, हर्षित मिश्रा, ये दोनों सगे भाई, ऐसे पति पत्नी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लगातार, अभी नहीं, पिछले 22 साल के इतिहास में लगातार ये हुआ कि एक ही भाई बहन, कई पति पत्नी, एक ही परिवार के 2 व्यक्ति, कोई राजनेता से संबंधित व्यक्ति, किसी अधिकारी से। तो महत्वपूर्ण यह है कि अगर कोई अपनी मेहनत के दम पे, अपने परिश्रम के दम पे सिलेक्ट हो रहा है तो सिर्फ इस बात के लिए आरोप लगाना कि वो किसी अधिकारी का परिजन है, किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। इसकी पूरी लिस्ट हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लागू की गई थी। दूसरा महत्वपूर्ण बात, ये जो सीबीआई जांच की बात है, ये कोई नहीं, पूरी तरह से पॉलिटिकल जो प्रोपेगेंडा है, ये विधानसभा के समय हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। अब सीबीआई का गठन किया गया है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आखिरी महत्वपूर्ण बात, सिर्फ 1 मिनट और ले रहा हूं, अगर जांच करनी थी 2003 में रमन सिंह की सरकार थी। मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक स्टेटमेंट बोलना चाह रहा हूं कि उच्च न्यायालय का जो निर्णय था, वर्डिंग बता रहा हूं, रमन सरकार के दौरान पीएससी में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार साफ दिख रहा है। जांच और स्केलिंग में षड्यंत्र पूर्वक किए गए गड़बड़ी को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए। 3 निर्देश, मानव विज्ञान का पेपर फिर से जांचा जाए, स्केलिंग को प्रक्रिया को फिर से किया जाए। तो ये महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय का जो निर्णय था, कौन से सन की बात है? ये आपका 2003 में यहाँ के अभ्यर्थी के, ये कब निर्णय कब आया था? ये 2004 में। 2004 में, ठीक है। ये उसके बाद एक निर्णय और, अगर मैं अगर 10 सेकंड नहीं तो बहुत जरूरी चीज है, एक संवेदनशील मुद्दे पे बात कर रहे हैं। 2005 में फिर से अभ्यर्थी ने वहां किया, उसमें तो और बड़ा निर्णय है। सबसे महत्वपूर्ण, पीएससी के तत्कालीन चेयरमैन थे अशोक दरबारी, उसको राज्यपाल ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सस्पेंड किया। पहली बात, सभी चयनित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर गंभीर धाराओं में दर्ज की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरी नियुक्ति को निरस्त करके फिर से जारी किया गया। तो ये 2003-2005 में
आखिर क्यों सीबीआई की जांच नहीं की गई? ठीक, अजय जी बहुत आपने बिल्कुल सही कहा कि क्यों 2005 और 4 में सीबीआई की जांच क्यों नहीं हुई। अब मैं तो राजनीतिक दल का हूं नहीं साहब, मैं राजनीतिक दल का रहता तो एक लाइन में बोल देता कि साहब 18 से 23 तक आपकी सरकार थी, करा लेना था जांच में। परेश जी का रुख करो, परेश जी। केंद्र में मोदी सरकार ठीक थी, ठीक है अजय जी, ठीक है CBI अजय जी जो है अजय केंद्र जी सरकार की अजय जी अजय जी मैंने आपको 4 मिनट दिए साहब, 1 मिनट। अब मैं जरा अन्य मेहमानों के पास जाता हूं। परेश जी, क्यों आप लोग गड़बड़ियों को जो है केवल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बनाने पे तुले हुए हैं, जबकि अजय जी ने अपने शुरू वक्तव्य में कह दिया कि मुझे 3 मिनट दीजिएगा, मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा, सारा चीज सामने आ चुका है। परेश जी जवाब दीजिए। देखिए, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए सीबीआई की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। उनने कई जगहों पर जाकर दबिश की है और जो मिस्टर सोनवानी जो अध्यक्ष पीएससी के रहे, वो पहले आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सचिव थे। वहाँ से उनको हटा करके यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया पीएससी में, ताकि जो लोग अयोग्य हैं अपने पसंदीदा लोगों का वहाँ पर सरकारी पदों में नियुक्ति किया जा सके। इस कारण से उनको वहाँ पर रखा गया। जबकि ये नियम है कि अगर कोई व्यक्ति अध्यक्ष है, इस पद में है, अगर उनका कोई रिश्तेदार इस एग्जाम में अपियर होता है तो उसको स्वयं जो है उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और परीक्षा से अलग कर अलग कर लेना नहीं रहना चाहिए, अलग कर लेना चाहिए। लेकिन वो इंटरव्यू भी लिए, सारे चीजों में इन्वॉल्व रहे। उसके साथ साथ जो है दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने अभी बताया गौरव जी ने, ये बहुत ही गंभीर बात इन्होंने की। नौजवान मेहनत करता है, आंखों का पानी जलाता है, इसके परिवार वाले जो हैं दुनिया भर के पैसे खर्च करते हैं, कोचिंग क्लासेस में इन लोग जा कर के पढ़ते हैं, किराए में मकान लेकर के शहरों में आके रहते हैं, घर वाले अपने खेतों को बेच करके, अपने गहनों को बेच करके यहाँ पर अपने नौजवानों को, बच्चों को पढ़ने के लिए, एग्जाम में अपियर होने के लिए भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो भूपेश बघेल की सरकार जो 2018 से 2023 तक चली, सिर्फ घोटाला 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 घोटाले के सिवाय कुछ नहीं किया। इन्होंने इसमें 3 प्रकार का एग्जाम होता है। मुझे 1-2 मिनट का समय दीजिए। जो यहाँ पर 2019 में भी इन्होंने बताया कि घोटाला हुआ। बहुत सारे वहाँ पर हाई कोर्ट में केस लगे हुए हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के केस मतलब वहाँ नियुक्ति हुई। 2020 के मामले भी हैं और 2021 में पहले तो इन्होंने सीबीआई को रोक दिया यहाँ पर, ताकि ये पूरे छत्तीसगढ़ को लूट सके, लूट खसोट कर सके, चाहे वो शराब का मामला हो, चाहे कोई हर चीज में लूटने के लिए कोशिश किया। पीएससी में लोगों के साथ इस तरीके से बेईमानी किया। नौजवान आक्रोश था जो मोदी जी ने कहा था कि हम जो है उन लोग जांच कराएंगे, सीबीआई जांच कराएंगे, दोषियों को सजा देंगे। उस गारंटी को जो है आज यहाँ पर सरकार 11 जनवरी को पूरा की और सीबीआई की अधिसूचना जारी होकर के अब सीबीआई की एंट्री। बहुत अच्छी बात है कि पॉलिटिकल आक्रोश अगर निर्णय में बदल जाए तो निश्चित तौर पे प्रदेश का भला ही होगा। मैं बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूं। बाबूलाल जी, एक गंभीर विषय, युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय, राज्य के निर्माण से जुड़ा विषय, राज्य के विकास से जुड़ा विषय, इस पे इतनी सियासत, क्या गड़बड़ियों की तह तक जाने के लिए यहाँ पे राजनीतिक दलों को सहयोग नहीं करना चाहिए? बाबूलाल जी बिल्कुल करना चाहिए। ये एक ऐसी गड़बड़ी है जो भविष्य को जो है चौपट करने की स्थिति दिखती है। निश्चित रूप से जो है जो बच्चे सफर कर रहे हैं, इसकी वजह से जो सफर करेंगे आगे जाकर के, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि बच्चों का दोष इसमें कम है, पालकों का दोष ज्यादा है, जिन्होंने एडजस्टमेंट किया होगा या बातचीत की होगी या कुछ जुगाड़मेंट किया होगा, जिसको कहना चाहिए, हम लोग चलती भाषा में बोलते हैं जुगाड़मेंट। तो जो ऐसा जुगाड़मेंट का जो आरोप लग रहा है, उन्होंने जो किया है अपने परिवार वालों का किया है, जबकि नियम के अनुसार उनको अपने परिवार वालों का अगर नाम है तो हट जाना चाहिए। तो वो सारी चीजें न होकर के उनको इतने लोगों के साथ 13-14 जो है परिचित लोगों के साथ में, और वो बने रहे पद पर और उनको पास कराया, ये आरोप उनके ऊपर में है। तो निश्चित रूप से है गंभीर। इसमें एफआईआर में जो है वो बच्चों का नाम होना जो है वो मुझे दुखदायी लगता है। बच्चों का नाम, बच्चों का उतना बड़ा दोष मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ पालक जिन्होंने उसका जुगाड़मेंट किया है या जिन्होंने बातचीत की है, जिन्होंने उनको बैठवाया है, तो शुड़का है। तो उससे उस दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए कि बच्चों का भविष्य पूरी तरह से चौपट न हो जाए एफआईआर होने की वजह से। उस बात का भी ख्याल इसमें रखा जाना चाहिए। बाबूलाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। दरअसल गौरव हमारे साथ आज स्टूडियो में बैठे हुए हैं, न केवल अभ्यर्थी है बल्कि हाईकोर्ट तक ये लड़ाई लड़ रहे। गौरव जी,
हालांकि राजनीतिक सवाल है, लेकिन जवाब आप विस्तार से दीजिएगा कि क्या अधिकारियों के बच्चे होने से, राजनेताओं के बच्चे होने से, रसूखदारों के बच्चे होने से पीएससी में चयन का कोई आधार नहीं है? आपने उसमें जरूर कुछ आप लोगों ने रिसर्च किया होगा। सबसे पहली बात, किसी भी अभ्यर्थी को किसी राजनीतिक परिवार से जुड़े होने का या फिर अधिकारी से जुड़े होने के कारण इनको परीक्षा में शामिल ना होना या फिर चयनित नहीं हो सकते, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। इस बात का हम समर्थन करते हैं कि कोई भी अभ्यर्थी जो मेहनत करेगा उसका चयन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। तो यदि कोई अभ्यर्थी है और उसने प्रयास किया, मेहनत किया, उसका चयन होना चाहिए। उस पर कोई आरोप इस तरह के नहीं लगने चाहिए, पहले विषय। बट विषय ये है कि जब भर्ती के आप जब देखेंगे 2022 के पहली बार सीजीपीएससी ने अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका को सार्वजनिक किया अभ्यर्थियों के पास। जब उस उत्तर पुस्तिका को हमने जब देखा तो हमने पाया कि उत्तर पुस्तिका में इतनी गड़बड़ी है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक अभ्यर्थी ने 10 नंबर की परीक्षा का उत्तर लिख के आया मुख्य परीक्षा में, और 10 नंबर की परीक्षा को 3 एग्जामिनर चेक करते हैं, एक एग्जामिनर, हेड एग्जामिनर, डिप्टी एग्जामिनर। तीनों एग्जामिनर ने उस आंसर शीट को चेक किया है नहीं किया मुझे नहीं मालूम, उसमें सबने लिख दिया नॉट अटेम्प्ट NA, और उस अभ्यर्थी को दे दिया 0 नंबर। और उस 10 नंबर के कारण उस अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ। वो अभ्यर्थी जिसका चयन होना था वो अभ्यर्थी सिर्फ 1.5 नंबर से चूका। यदि वो 10 नंबर की परीक्षा उत्तर को सही तरीके से जांच लिया गया होता, यदि 2 नंबर मिलता, वो अभ्यर्थी चयन सूची में होता। माननीय हाई कोर्ट ने इस विषय पर गंभीरता से लिया और उस पद को रिक्त रखने का माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया हुआ है। तो जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति को केंद्रित करके या फिर राजनेता या बिजनेसमैन से आने वाले परिवार को चयन का अधिकार नहीं, चयन का अधिकार है। बस चूंकि ये विषय कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये युवाओं से जुड़ा हुआ विषय है, और सिर्फ युवाओं से जुड़ा विषय नहीं, ये समाज से जुड़ा विषय है। क्योंकि यदि भ्रष्टाचार करके कोई अभ्यर्थी चयनित होकर जाएगा। सवाल मैं और ले लेता हूँ आपसे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा राजनीतिक मेहमानों के पास। एक परिवार से 2 लोगों का नियुक्ति होना बड़ी बात नहीं है, हमने कई रिकॉर्ड, अजय जी ने भी बताया, पुराने भी इतिहास है। लेकिन अगर अध्यक्ष के परिवार से 5 लोगों का नियुक्ति कर ली जाए, नियुक्त हो जाए, तो सवाल तो उठेंगे ना साहब। भले उनके दूर के रिश्तेदार है, भले सरनेम छुपा लिया गया। गौरव जी, क्या मामला है वो? एक्चुअली क्या हुआ, 2020 और 2021 में 2 बार सीजीपीएससी की परीक्षा 3 महीने, चूंकि कोरोना काल था तो 3 महीने के अंदर में दोनों के मेंस की परीक्षा और इंटरव्यू लगभग 3 महीने के अंदर पे ये सभी परीक्षाएं हुई। और इसी 2 परीक्षाओं में माननीय, मैं किसी व्यक्ति का नाम लेकर ना आरोप लगाऊं, लेकिन माननीय चेयरमैन साहब जो भी थे, उनके परिवार के 5 लोगों का चयन हुआ। इसमें उनके भतीजे का, उनकी बहू का, उनकी भांजी का, उनके दत्तक पुत्र कहे जाते हैं उनका, और उनकी वाइफ का, ये 5 लोग का चयन की बात आई। और ये 5 बहुत महत्वपूर्ण पद पे चयनित हुए। वैसे ही एक आरोप उनके सचिव महोदय के नाम पे भी है। अभी तो चूंकि जांच नहीं हुआ है तो किसी पर आरोप लगाना ठीक भी नहीं है, फिर भी लेकिन इनके नाम सार्वजनिक है। बट इसका खंडन भी नहीं हुआ किसी भी स्तर पे। देखिए, शासन स्तर पे भी खंडन नहीं हुआ। और चूंकि अभी सर बता रहे थे कि ये ऑटोनोमस बॉडी है, संवैधानिक संस्थान, बिल्कुल संवैधानिक संस्थान है, परंतु जब आप पे आरोप लग रहे हैं या आरोप लगते हैं तो कम से कम जांच तो हो। हमने लगभग, हमारे पास सीएम ऑफिस के 4 आवेदन मैंने दिए थे, हमने दिए थे, खुद जाके दिए थे। मेरे पास रिसीविंग है 4 के, हमको मुलाकात का समय नहीं मिला। चलिए, मुलाकात भी नहीं हुआ तो कम से कम हमने जब 35,000 के आसपास लेटर भेजे, उससे जांच तो करवा लेती, जाके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। ठीक है, मैं एक बार अजय जी का रुक। अजय जी, एक गंभीर मुद्दा साहब, राजनीति से परे हट के युवाओं के भविष्य पे बात कर ली जाए तो क्या इस मुद्दे का पटाक्षेप नहीं होना चाहिए? जो अगर कहीं पे 1% भी गड़बड़ी हुई है तो क्या उन्हें सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए? आजीवन परीक्षा देने पे प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए उन पे? अजय जी, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, 4 से 5 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ गौरव शर्मा जी एक स्वयं अभ्यर्थी हैं, 2 बातें उन्होंने बहुत अच्छी की। पहली, उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि किसी राजनेता से, अधिकारी से जुड़ा है तो उसका अधिकार है, अगर वो परिश्रम करता अपने टैलेंट के दम पे सेलेक्ट हो तो होने। दूसरी देखिए महत्वपूर्ण बात है कि 2 चीजें स्पष्ट है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, अगर सीबीआई जांच हो रही है, और इनके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी का एक बयान आया कि अगर सीबीआई की जांच से युवाओं की शंका दूर हो रही है तो ये अच्छा प्रयास है। मैं भी कह रहा हूं, अगर सीबीआई जांच कर रही है, अगर किसी अभ्यर्थी के मन में कोई शंका है, कोई भ्रम है, तो सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दूं, अभी केंद्र सरकार के अधीन 3 सालों में 70 से अधिक पेपर आउट होते हैं। लगभग 4.5 करोड़ स्टूडेंट का युवा, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। देखिए, मेरा निवेदन है, युवाओं का भविष्य तो हुआ क्या? मैंने पहले कहा कि साहब राजनीति से परे हट जाइए ना। छत्तीसगढ़ के युवाओं का सवाल है, छत्तीसगढ़ के भविष्य का सवाल है। आप सियासत की बात हम कल कर लेंगे। मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं केवल 2021 पीएससी पहले वक्त में मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि सीबीआई की जांच होगी, हम उसका स्वागत करते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अगर युवाओं की शंका दूर होती है तो अच्छी बात है। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात राजनीति की नहीं है। आज यहाँ मेरे बैठे गौरव शर्मा जी, आज नीट की परीक्षा होती है
24 लाख युवाओं का भविष्य अधर में, क्या सीबीआई की जांच हो रही है? कंप्लीट कर दीजिए, कंप्लीट करने की मेरा निवेदन है। आप एक परीक्षा के लिए प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, नीट की परीक्षा, वरिष्ठ पत्रकार है, मुझे बता दीजिए 67 लोग टॉप करते हैं। गौरव शर्मा जी बैठे हैं, आज तक कभी नीट की इतिहास में हुआ क्या? 2, 3, 4 सबसे महत्वपूर्ण बात बिहार में, मैं 5 चीजें महत्वपूर्ण स्पष्ट कर दूं, मैं पीएससी और नीट को कंपेयर करता हूं। आपके लोकप्रिय क्या कोई वित्तीय लेनदेन मिला? अजय जी, क्या पेपर आउट हुए? अजय क्या किसी अभ्यर्थी के द्वारा न्याय शिकायत की? अजय जी, मेरा निवेदन है, मत कीजिए आज मत कीजिए राजनीति, कल हम कर लेंगे। मैं परेश, क्या नीट पे सीबीआई की जांच होगी? क्या भाजपा के प्रवक्ता बता दें? क्या 24 लाख युवाओं की जो भविष्य खतरे में है, क्या मोदी सरकार राजनीति के अलावा क्या नीट के खिलाफ सीबीआई जांच बिठाएगा कि यहाँ सिर्फ छत्तीसगढ़ में राजनीति करेगा? बता दे बस। नहीं, आप कंप्लीट कर। अजय जी आप ही बोल लीजिए, हम लोग पेन डाउन कर रहे हैं, नहीं बोल रहे, आप ही बोलिए। चलिए कर लीजिए सियासत, युवाओं के भविष्य पे सियासत कर लीजिए। क्या नीट की जांच नहीं होनी चाहिए? सियासत कर क्या ये लीजिए। सियासत है? आप छत्तीसगढ़ के नीट की सीबीआई की जांच करना सियासत है? अजय जी कर लीजिए। क्या पत्रकार उसको सियासत मानते हैं? आप बोल लीजिए। क्या 24 लाख युवाओं का जो भविष्य खतरे में है, जो सीबीआई जांच नहीं हो रही है, पेपर आउट हो रहा है, बिहार में, उड़ीसा में, गुजरात में 50 से 60 लाख रुपए लेकर युवाओं को पेपर आउट किए जा रहे हैं, क्या ये युवाओं के भविष्य खिलवाड़ नहीं है? बता दें यहाँ भाजपा के प्रवक्ता या गौरव शर्मा जी अभ्यर्थी बैठे हैं, क्या इसको सही मानते हैं? अजय जी, हाय लगेगी युवाओं की, सोचिएगा आपकी पार्टी को, जिस गंभीर मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। अजय जी, मैंने 2 बार आपसे निवेदन किया। अजय जी सुन लीजिए, मैंने 2 बार निवेदन किया साहब कि आ जाइए ना पीएससी पे, नीट पे कर लेंगे। नीट पे हमने पहले भी चर्चा की है, फिर हम कर लेंगे नीट पे। आज पीएससी पे आ जाते हैं ना, कर लेते हैं ना छत्तीसगढ़ के युवाओं की बात। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ना छत्तीसगढ़ के युवाओं के संरक्षण के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। अगर मैंने पहले कहा 1% भी अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसको निष्कर्ष तक आने दीजिए ना। परेश जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं, जब संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि सियासत से परे इस पे क्या होना चाहिए। परेश जी देखिए, ऐसा है कि बहुत सारा समय आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता ले गए, निवेदन। अब सवाल ये है, भूमिका नहीं बांध रहा हूँ, जिस तरीके से डिबेट हो रहा है मुझे ठीक नहीं लग रहा। बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ। अब जहां तक युवाओं का भविष्य है, निश्चित रूप से युवाओं के भविष्य के प्रति हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार पूरी तरीके से जो है कृत संकल्पित है कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार जो पिछले सरकारों में हुआ है, युवाओं के साथ जो बेईमानी और भ्रष्टाचार किया गया है, वो किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। इसी कारण से अभी भी जो यहाँ पर नए जो एग्जाम वगैरह हो रहे हैं पीएससी में, उसमें पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। जैसे आदरणीय हमारे अभ्यर्थी जी बोल रहे थे कि भाई जिस प्रकार से उत्तर पुस्तिका और ये सब चीज़ों का जो सिस्टम था, उस समय सोनवानी जी ने उन सारे नियमों को बदला जो पहले नियम थे, ताकि वो खुल के भ्रष्टाचार कर सकें और अपने परिवार के और अपने राजनेताओं के जो कांग्रेस से संबंधित हैं उनको वो पोस्ट दिलवा सके। ठीक है, मैं बाबूलाल जी का रुक। बाबूलाल जी, समापन की ओर बढ़ रहे हैं, मैं समय थोड़ा सा कम मिला, क्या आप इस बात पे एक बार टिप्पणी करेंगे कि सीबीआई की जांच से अगर प्रदेश के लाखों युवाओं के हितों की रक्षा होती है तो ऐसे सीबीआई के पास 10 और मामले जाने चाहिए पीएससी से संबंधित, क्योंकि सवाल केवल 2021 का नहीं, सवाल 2019 से लेके 22 तक का लगातार उठा है। और इससे पहले भी प्रदेश में 3, 4, 8, 11, 12 सारे पीएससी पे सवाल उठा है। बाबूलाल जी देखिए, जब जांच हो ही रही है तो प्रारंभ से लेकर अंत तक हो जाए, कहां कहां क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ है, किन किन लोगों ने किया है, सबके नाम उजागर होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि ये आखिर हो क्या रहा है, ये गड़बड़ झाला इसके अंदर है क्या। लोक सेवा आयोग जैसी संस्था में, जिसमें भविष्य के हीरे गढ़े जाते हैं, जहां भविष्य बनाने की बात होती है, यही अधिकारी जाएंगे, ये काम करेंगे, इनकी योग्यता का जो है लाभ मिलेगा प्रदेश को। वो अगर ऐसा होने लगेगा तो पता नहीं क्या आगे जाकर के क्या होगा। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि एक ही परिवार के 5 लोगों का चयन होना निश्चित रूप से जो है सीबीआई की जांच का मुद्दा है, और सीबीआई की जांच इसमें होनी चाहिए। और पहले के वर्षों में भी जो हुआ है उसकी भी जांच होना चाहिए। पहले भी एक बार बात उठी थी दरबारी साहब के टाइम में, मुझे याद आता है, तो उस समय भी जो है कहीं ना कहीं जो है इस बात को ध्यान में रखा गया होगा। उस समय भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें थी इसकी जांच आज भी होनी चाहिए। और मैं समर्थन करता हूँ इस बात का कि सीबीआई की जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो, स्पष्ट हो कि वास्तविकता इसके अंदर क्या है। आपने कहा कि समर्थन करता। गौरव जी, मैं एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका, क्या इस सीबीआई के जांच से आप लोग संतुष्ट हैं और भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां ना हो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? गौरव जी,
सीबीआई जांच किसी भी प्रकार की जांच जो सीजीपीएससी पे हो रही है उसका हम समर्थन करते हैं, हम उसको स्वागत करते हैं, परंतु हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जांच जल्द से जल्द हो ताकि सीजीपीएससी जैसे गरिमा में संस्थान की गरिमा बची रहे। दूसरा, हमने सुधार के लिए 21 पॉइंट के सुधार के सुझाव हमने शासन को दिए हैं। तीसरा, हम चाहते हैं कि युवाओं से संबंधित जो भी भर्ती परीक्षाएं हों उनके लिए कड़े से कड़े कानून बने। और चौथा, ये युवाओं का विषय नहीं है, ये समाज का विषय है, क्योंकि यही अभ्यर्थी जो गलत तरीके से चयनित होंगे ये समाज के बीच जाके समाज प्रशासन का काम करेंगे और यहाँ पे भ्रष्टाचार फैलाएंगे। इसलिए इसको युवाओं का विषय ना कहा जाए, समाज का विषय बने। ठीक है अजय जी, 10 सेकंड में क्लोजिंग स्टेटमेंट। ये युवाओं का विषय नहीं, समाज का है। समाज सुधार के लिए क्या कांग्रेस इस पूरे मसले पे सहयोग करेगी जांच पे? देखिए, दो चीजें अगर जरूरत पड़ी बस तो। एकदम 10 सेकंड बोलो। अवधि जी, हम कांग्रेस पार्टी इस जांच का समर्थन करते हैं। सिवाय राजनीति के सही ढंग से अगर युवाओं के हित की बात की जाएगी हम उसका स्वागत करते हैं। ठीक है परेश जी, आप भी 10 सेकंड में क्लोज कीजिएगा। क्या इस तरह की जांच का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है? समय सीमा को लेके भी एक बार टिप्पणी कर दीजिएगा कि जांच जल्द से जल्द हो और युवाओं की जो आस जगी है इस जांच से वो आस पूरी हो सके। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर आकर के इस बात की घोषणा करके गए हैं कि जो भी इसमें करप्शन किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जल्दी से जल्दी होगी। और अगर कहीं पर भ्रष्टाचार की बातचीत है तो उसके बाद उसके लिए भी जैसे आदरणीय ननकी राम कंवर जी ने पीआई लगाया था और लोग भी लगा करके उसकी जांच करवा सकते हैं। विष्णुदेव साय जी की सरकार हर प्रकार की जांच यहाँ पर करने को तैयार है। इसी कारण उन्होंने सीबीआई को यहाँ पर एंट्री करवाई है, पहले की जब सरकार ने रोक दिया था ताकि खुल के छत्तीसगढ़ को लूट सके। ठीक है बाबूलाल जी, मैं आपके पास 10 सेकंड के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट। क्या पीएससी की परीक्षाओं की जांच और उसके आस्था को बचाए रखने के लिए ये सीबीआई की जांच पर्याप्त होगी? देखिए, सीबीआई की जांच पर्याप्त आज के दिन अब मान सकते हैं कि आरोप लगाए तो सीबीआई की जांच में सही चीज सामने आ जाएगी, लेकिन भविष्य के लिए भी इस पे विचार होना चाहिए कि भविष्य में ऐसी चीजें रिपीट न हो सके। उसके लिए क्या है, तो इन्होंने जो कहा गौरव शर्मा जी के हमने 21 पॉइंट दिए हैं, उसमें जितने भी पॉइंट इनके जो हो सुझाव के वो महत्वपूर्ण हो तो उनको लागू करने के बारे में विचार करना चाहिए सरकार को। ठीक है ठीक है, आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अजय जी आपका शुक्रिया, परेश जी आपका शुक्रिया, गौरव जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि युवाओं के भविष्य और राज्य के भविष्य को गढ़ने वाली, परीक्षा लेने वाली संस्थाओं के आस्था पे सवाल न उठे और अगर कहीं सवाल उठा हो तो उसका पटाक्षेप जल्द से जल्द हो जाए। इसी निष्कर्ष के साथ आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।